हेलो एवरीवन, मैं रविकांत सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सर फिजिक्स में। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैं बात कर रहा था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो हमने बताया था सर्किट में रजिस्टर्स का क्या काम होता है, हाँ, और रजिस्टर को कैसे हम कंबाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, और मैंने आपसे बोला था कि नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा सेल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि सेल आपको पता है, हाँ, सेल क्या होता है? सेल एक डिवाइस होता है जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वही ढेर सारा सेल आपस में कनेक्ट होकर के बनाता है बैटरीज। तो स्टूडेंट्स, वो वीडियोस मैं रेगुलर अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ लॉकडाउन का सिचुएशन आपको पता ही है, प्रॉपर डिवाइसेस नहीं होने की वजह से वीडियो शूट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। खैर कोई बात नहीं, अब ना मैं आज से आपके लिए बिल्कुल डेली नया अपडेट लेकर आऊंगा वीडियो में। चलिए, तो आज बात करते हैं सेल। तो आइए, इसमें ना मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वो चीजें लिख रखी है जो आपको ध्यान में रखना है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आप इजीली समझेंगे। और इतना बेहतरीन है ये टॉपिक ना, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, फिर आपको ये इतने अच्छे से समझ आएगा कि आप इससे रिलेटेड, चाहे वो बोर्ड का क्वेश्चन हो या फिर वो नीट लेवल का क्वेश्चन हो या फिर जेई लेवल का क्वेश्चन हो, आप बिल्कुल इजीली कर पाएंगे। तो बस करना है आपको ये है कि वीडियोस को बिल्कुल ध्यान से देखना है। और स्टूडेंट्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड के साथ शेयर करिए। तो आइए कंसंट्रेट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है सेल। तो सेल बेसिकली क्या करता है, हमारा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेल आप लोग घर में देखे होंगे, छोटा सा सेल जो आपके, हाँ, वो रिमोट वाले कार के रिमोट से लेकर के टीवी के रिमोट, बैटरी से लेकर के क्या होता है आपके घर के इन्वर्टर में, कार में, हर जगह यूज होता है सेल और बैटरी। तो देखिए, तो वही कह रहा है कि इसका काम क्या है, बेसिकली ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर बात करें इसके टाइप्स का, तो सेल आपका दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। सिंपल है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी जिसको ना वन टाइम यूज करते हैं, ठीक है, जैसे आपका पेंसिल बैटरी होता है जो कि आप रिमोट में यूज करते हैं, एक बार डिस्चार्ज हो गया बस खत्म हो गया, वो प्राइमरी। सेकेंडरी जिसको ना एक बार डिस्चार्ज होने के बाद फिर से यूज कर सकते हैं, कैसे, चार्ज करके, वो होता है आपका सेकेंडरी सेल। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के इन्वर्टर में जो सेल है, आपके आपके कार में जो सेल यूज होता है, आपके मोटर बाइक में जो सेल यूज होता है, वो होता है सेकेंडरी सेल। ठीक है, तो चलिए अब ना अगर बात करें तो रियल सेल में सचमुच का जो बैटरी होता है, जो सचमुच का बैटरी होता है ना, उसमें आप देखेंगे कि दो पोटेंशियल, एक साइड प्लस होता है, एक साइड माइनस होता है। ठीक है, ये जो पॉजिटिव साइड का पोटेंशियल होता है वो होता है हाइयर पोटेंशियल, और नेगेटिव साइड का जो पोटेंशियल होता है वो होता है लोअर पोटेंशियल। तो आप देखिए, हाइयर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो दो आपका पोटेंशियल है, हाइयर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, और इसके बीच में जो भी उस सेल में यूज हुआ है, जो भी केमिकल्स हुआ है, कार्बन रॉड हुआ है, वो ना उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा चीज है जो कि करंट फ्लो में अपोज करता है। और आपको पता है कि वो चीज जो करंट फ्लो में अपोज करता है क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। तो देखिए, इस सेल के अंदर जो भी आपने इसमें केमिकल यूज किया हुआ है या कार्बन रॉड, उसका जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो अंदर का है, इंटरनल मैटर, इसीलिए उसको बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से। तो देखिए क्या कह रहा है, रियल सेल इज नॉट आइडियल, वो कभी आइडियल नहीं होता है, मींस अंदर कुछ ना कुछ उसमें क्या होगी, खामियां होगी, कुछ ना कुछ डिमेरिट्स होगा। तो वो क्या होगा, रेजिस्टेंस, जो कि करंट फ्लो में अपोज करेगा, उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। तो देखिए, कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने बताया कि सेल में जो दो पोटेंशियल होता है, हाइयर पोटेंशियल इधर मान लीजिए, इधर लोअर पोटेंशियल, तो हाइयर पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल, लोअर पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल, दोनों का डिफरेंस होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए, ये कहां से कहां तक का बात कर रहा है, एक सेल के दो टर्मिनल के बीच का बात है। अगर वहीं पे बात करें ईएमएफ, ठीक है, ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है, लोग वोल्टेज को ईएमएफ को भी वोल्टेज अगर ना, अब अगर आप लोअर क्लासेस में तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप हायर क्लासेस में 12 में पढ़ रहे हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसमें डिफरेंस।
तो पोटेंशियल डिफरेंस पता चला, एक सेल के दो पोटेंशियल के बीच जो डिफरेंस होता है, मींस हायर और लोअर के बीच जो डिफरेंस होता है। सपोज करिए जैसे आपके घर में पेंसिल बैटरी 1.5 वोल्ट का होता है, तो कहने का मतलब है आपका जो हायर पोटेंशियल है वहां पे होता है प्लस 1.5 वोल्ट और लोअर पोटेंशियल होता है 0। तो देखिए इसका डिफरेंस कर लीजिए, 1.5 माइनस 0 कितना 1.5, तो इस तरह से आपका बैटरी होता है 1.5 वोल्ट। तो ये बताता है उसका वोल्टेज। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है कि ये आपका इंटायर सर्किट का बात करता है कि इंटायर सर्किट में इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए जो फोर्स, मींस इलेक्ट्रॉन को मोशन में रखने के लिए जिस एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वो होता है ईएमएफ। तो ईएमएफ पूरे सर्किट का बात कर रहे हैं और वोल्टेज सिर्फ बैटरी के दो टर्मिनल का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन इन एंटायर सर्किट, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो अब देखिए इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें रिलेशन होता है V इक्वल टू E माइनस आई आर। कैसे? तो देखिए ये बैटरी, सिर्फ बैटरी का पोटेंशियल कितना है V, तो कैसे पता करेंगे कितना है, तो उसमें क्या करेंगे टोटल ईएमएफ में जब इंटरनल बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ, मींस V इक्वल टू आई आर होता है ना, E में जब V माइनस करेंगे बैटरी के अंदर वाला, तो जो उसका बाहर का टर्मिनल का जो पोटेंशियल मिलेगा वो होता है V। तो V इक्वल टू E माइनस आई आर। बस आपको ये ध्यान में रखना है और ये ध्यान में रख के आपका सारा का सारा डेरिवेशन अच्छे से इजीली डिराइव हो जाएगा। तो देखिए अब ना बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। सेल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए ये लंबा वाला जो पार्ट होता है ये हायर पोटेंशियल होता है प्लस, और छोटा वाला नेगेटिव। और आपको हमेशा पता होना चाहिए करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। मींस अगर ना यहाँ पे कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ जाता तो करंट हायर पोटेंशियल से निकलता है, इधर से होते हुए वापस इस तरह से जाता। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन किसका, ईएमएफ का, ठीक है, सॉरी सेल का। तो ये है हमारा सेल। तो अब देखेंगे सेल का कॉम्बिनेशन, ठीक है। मींस आपको बताया बैटरी क्या होता है, देखिए बैटरी ग्रुप ऑफ कनेक्टेड सेल। अब ना ये जो ग्रुप है सेल का, तो उसको ग्रुपिंग कैसे कैसे करते हैं, ग्रुपिंग का क्या तरीका होता है वो हम देखेंगे। तो वो हमारा तीन तरह से हम सेल को ग्रुपिंग कर सकते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तीसरा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इसमें भी देखेंगे एक सिचुएशन होगा आइडेंटिकल सेल का, दूसरा होगा नॉन आइडेंटिकल सेल। तो आइडेंटिकल समझिए जिसमें ना जैसे कि ग्रुपिंग ऑफ सेल, ग्रुपिंग कहने का मतलब एक से ज्यादा सेल, तो जितना भी सेल लेंगे अगर उसका सारा सेल का ईएमएफ इक्वल होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल होगा तो वो कहलाएगा आइडेंटिकल सेल। अगर सारा सेल का ईएमएफ डिफरेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिफरेंट, तो वो हो जाएगा हमारा नॉन आइडेंटिकल सेल। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम दोनों देखेंगे, आइडेंटिकल के लिए भी, नॉन आइडेंटिकल के लिए भी, पैरेलल के लिए हम देखेंगे आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल दोनों, और मिक्स्ड के लिए हम देखेंगे आइडेंटिकल सेल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो स्टूडेंट्स आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव तीसरे के नेगेटिव से इस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो देखिए ये मेरा एक सेल है, यहां से यहां तक, हाँ ईएमएफ ई, और जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर है, फिर दूसरा है, तीसरा, देखिए इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये और इसका नेगेटिव, इसके नेगेटिव को अगले के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, फिर इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया। और देखिए ये जो कंडीशन हमने ले रखा है वो ले रखा है आइडेंटिकल सेल। तो आइडेंटिकल सेल आपको पता होता है कि इसमें जितना भी सेल यूज हो रहा है हमारा सबका ईएमएफ इक्वल है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। तो देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ 3 कंसीडर किया हुआ है, फिर हम देखेंगे n नंबर्स के लिए। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां तक ये जो एक सेल है इसका नेट ईएमएफ ई, इसका नेट ईएमएफ ई, फिर यहां से यहां नेट ईएमएफ ई। तो देखिए ये पॉइंट सपोज करिए ये A है और ये आपका B है, तो A और B के बीच नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा आपका, A और B के बीच नेट पोटेंशियल हो जाएगा। तो ये टोटल ईएमएफ बात करेंगे तो इस सारे ईएमएफ का सम हो जाएगा। आपको पता है
कि यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस वैरी करता है, करंट सेम होता है। तो देखिए इसमें जो करंट फ्लो करेगा आई, फिर यहाँ से आई, देखिए इधर भी आई, तो करंट यहाँ पे सेम है। यहाँ पे ईएमएफ हमने सेम लिया हुआ, आइडेंटिकल है तो सेम, अदरवाइज आइडेंटिकल नहीं रहता तो अलग अलग रहता, तो E1 E2 E3 फिर R1 R2 R3 होता है, ठीक है। बट यहाँ पे हमने आइडेंटिकल लिया हुआ, इसीलिए ये सबका वैल्यू सेम है, ठीक है। तो देखिए, तो आपको पता है E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, टोटल जितना भी ईएमएफ है उसका सम E प्लस E प्लस E, तो टोटल कितना 3E। उसी तरह देखिए रेजिस्टेंस, ये जो है इंटरनल रेजिस्टेंस R R और R, ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। और प्रीवियस वीडियो में आपने देखा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट क्या होता है, सबका सम हो जाता है। तो R प्लस ये दूसरा वाला R, फिर तीसरा वाला R, ठीक है। तो यही सीरीज में हुआ, तो इक्विवेलेंट क्या मिल जाएगा, R प्लस R मींस 3R मिल गया, ठीक है। अब देखिए इसके इक्विवेलेंट सर्किट हम बना लेंगे, मींस ये तीन जो मेरा सेल था उस तीन के इक्विवेलेंट एक सेल बना लिए E इक्विवेलेंट का, और ये R3 मेरा जो इंटरनल रेजिस्टेंस था उसके इक्विवेलेंट हमने ले लिया R इक्विवेलेंट, और वो इक्विवेलेंट यहां से हम देख रहे हैं किसके इक्वल हो रहा है, 3E और 3R के इक्वल हो रहा है। और यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टर है R, कैपिटल R। तो देखिए यहाँ पे करंट, ये जो I है ना, इसका वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो करंट आपको क्या होता है, I इक्वल टू V बाय R। V क्या होता है, EMF, और R होता है रेजिस्टेंस, नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस। पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR या I इक्वल टू V बाय R, ठीक है। तो V इक्वल टू I इक्वल टू V बाय R, नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो देखिए नेट, यहाँ पे नेट EMF कितना, नेट EMF 3E, नेट रेजिस्टेंस कितना, ये R इक्विवेलेंट, इस R के साथ ये वाला R सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा 3R प्लस R। तो इस तरह से ये हमारा 3 है, 3 सेल जब मेरा सीरीज में कनेक्ट है तो उसके लिए ये मिल गया। सपोज करिए कि अगर ना हमारे पास n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल होता है और वो कनेक्टेड होता है सीरीज में, ठीक है, n नंबर ऑफ, तो यहाँ पर E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E को ऐड करेंगे अप टू n नंबर्स तक तो NE हो जाएगा, और R इक्विवेलेंट R को ऐड करेंगे अप टू n नंबर्स तो NR हो जाएगा। तो इस तरह से फिर यही फॉर्मूला, करंट इक्वल टू नेट EMF NE अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना, NR प्लस एक्सटर्नल R हो जाएगा, तो NE अपॉन NR प्लस कैपिटल R। तो देखिए ये तो कंडीशन मिल गया, ठीक है। अब ना हम ये देखेंगे कि किस, ये ना इसमें किस तरह का वैल्यू, मींस ये जब स्मॉल r का वैल्यू ज्यादा होता है, मींस कोई भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तब उसे सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए, या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कम और जो सर्किट में रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू ज्यादा होता है तब ये मेरा ज्यादा यूजफुल होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए हम देखेंगे स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या देखेंगे, पहला, व्हेन कैपिटल R इज मच ग्रेटर देन स्मॉल r, ठीक है। तो मींस ये समझना है, कैपिटल R इज जस्ट लाइक ओशियन, समंदर, और स्मॉल r एक गिलास पानी। अब बताइए जब R का वैल्यू इतना ज्यादा है, हाँ, कि R समंदर है और R मेरा एक गिलास पानी है, समंदर में एक गिलास पानी डाल दो या निकाल दो, कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो इस कंडीशन में आपका I नेट क्या हो जाएगा, n टाइम्स एप्सिलॉन अपॉन, ये तो R नेग्लिजिबल है, अपॉन हो जाएगा R, मींस I करंट का वैल्यू हो जाएगा n टाइम्स E बाय R। ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन देखिए, व्हेन, अब क्या है कि सपोज करते हैं कि ये स्मॉल r का वैल्यू भूल जाता है, मींस स्मॉल r इज मच ग्रेटर देन कैपिटल R। तो इस कंडीशन में I का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए n एप्सिलॉन, अभी ये R समंदर है और कैपिटल R, स्मॉल r समंदर ओशियन, और कैपिटल R क्या हो गया, एक गिलास पानी। अब बताइए गिलास पानी समंदर में डालिए निकालिए, कोई फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NE अपॉन NR, देखिए NN कैंसिल, तो I इक्वल टू हो जाएगा ये EMF अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस, मींस एक सेल का EMF अपॉन एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। मींस सिर्फ अगर सोचिए कि इस पूरे कॉम्बिनेशन में सिर्फ उतना ही करंट आपको मिल रहा है जितना एक सेल और एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से मिल रहा है, तो फिर ये 3 सेल या फिर n नंबर ऑफ सेल लगाने का कोई जरूरत है नहीं है। इसका मतलब ये आपका
नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला, इसका मतलब क्या, जब किसी भी सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मींस कैपिटल आर जो सर्किट में उसका वैल्यू बैटरी सेल के ईएमएफ और सेल के ईएमएफ और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर से जब बाहर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में ही हमारा ये सीरीज कॉम्बिनेशन यूजफुल है। और जब ये स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, तो वो फिर एक सेल के बराबर ही करंट हमारे सर्किट को देता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब ना हम देखेंगे कब, जब नॉन आइडेंटिकल सेल को इसमें कनेक्ट करेंगे तब क्या होता है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं नॉन आइडेंटिकल सेल के लिए। चलिए अब बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन किसके लिए, नॉन आइडेंटिकल के लिए। स्टूडेंट्स ये सबसे ज्यादा जरूरी है। नॉन आइडेंटिकल में क्या होता है कि आप इस सर्किट में जो भी सेल यूज करेंगे ना वो सेल एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल नहीं होगा, ना तो उसका ईएमएफ इक्वल होगा ना ही उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल होगा। तब उसका सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सपोज करिए ना हमारे पास दो सेल है, देखिए एक सेल है E1, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, दूसरा E2 ईएमएफ का, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और R2 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो देखिए पहला का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये सीरीज में है, और E1 E2 आपस में इक्वल नहीं है, दैट मींस ये जो सेल है हमारा कैसा है, नॉन आइडेंटिकल है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में स्टूडेंट्स देखिए यहां से यहां तक का पोटेंशियल V1, यहां से यहां तक का पोटेंशियल V2 होगा ना। तो यहां पर देखिए इक्विवेलेंट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट पोटेंशियल अभी मैंने बताया था V1 प्लस V2 होगा ना, V1 प्लस V2 हो जाएगा। और आपको पता है मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये सेल के कंडीशन के लिए V और E में रिलेशन, तो V इक्विवेलेंट होता है E माइनस I R इक्विवेलेंट होता है। इसको कर लेते हैं इक्वेशन 1, और यहां से फिर ये भी इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करते एक साथ रिलेशन एस्टेब्लिश होगा और हमें मिल जाएगा नॉन आइडेंटिकल सेल के लिए। तो देखिए इक्विवेलेंट V1 प्लस V2 हो गया ना। तो अब यहां पर देखिए, तो ये V इक्विवेलेंट अगर यहां पर बात करें V1, तो V1 ये है ना, तो V1 के लिए क्या हो जाएगा, V1 के लिए हो जाएगा फॉर्मूला E के जगह है E1 और I तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, जितना करंट इधर से निकल रहा है उतना ही करंट इधर जा रहा है। मींस सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, I होता है कांस्टेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप लास्ट वीडियोस में भी देख चुके हैं। तो V1 इक्वल टू E के जगह E1 माइनस I तो I, R के जगह हो जाएगा R1, और V2 इक्वल टू देख लीजिए यहाँ पे EMF के जगह E2 माइनस I तो I, और R के जगह हो जाएगा R2 I R2 हो जाएगा ना। बस ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, V इक्विवेलेंट इक्वल टू V1 E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। अब देखिए E1 E2 को एक साथ लिख लेंगे तो V इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2 माइनस कॉमन ले लेंगे IR1, यहाँ माइनस कॉमन आते ही प्लस हो जाएगा IR2, और करेंगे V इक्विवेलेंट इक्वल टू स्पेशल लिख सकते हैं E1 प्लस E2, अब माइनस I कॉमन ले लेते हैं R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 2। देखिए इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखिए V इक्विवेलेंट जब LHS दोनों का इक्वल तो RHS भी दोनों का इक्वल, तो RHS जब दोनों का इक्वल होगा तो देखिए ये वाला टर्म इस पूरे के इक्वल होगा, मींस ये जो है ये आपका E इक्विवेलेंट है। तो इस तरह से यहाँ पे E इक्विवेलेंट इसके इक्वल मींस E1 प्लस E2 क्या होता है। और देखिए यहाँ भी I, यहाँ भी I है ना, I तो यहाँ पे बचा क्या, R इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा, R1 प्लस R2 के। तो इस तरह से R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 के लिए। ये किस कंडीशन में, जब हमने दो सेल कंसीडर किया था, हाँ, फॉर n नंबर
ऑफ नॉन आइडेंटिकल सेल, नॉन आइडेंटिकल सेल, तो क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 En, उसी तरह R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn, हो जाएगा ना। अब इस तरह से हम करंट निकाल सकते हैं, करंट इन सर्किट, आपको पता फॉर्मूला, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस होता है, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ देख लीजिए क्या हो जाएगा, I इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 En अपॉन R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 Rn। ये हो गया, ये तो हो गया किसका, ये इसका, अब प्लस नेट रेजिस्टेंस में ये भी तो हमारा रेजिस्टेंस है ना, तो यहां पर इसके इक्विवेलेंट में जैसे ही आप क्या करते हैं, ये बनता है आपका E इक्विवेलेंट और यहां पे बनता है ये R इक्विवेलेंट और यहां नीचे है आपका जो एक्सटर्नल रजिस्टर है R, और इधर से करंट फ्लो हो रहा है I, देखिए हो रहा है I हो रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, ये दोनों सीरीज में तो प्लस R हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया नॉन आइडेंटिकल के लिए, और यहां से भी आप वो आइडेंटिकल वाला कंडीशन ले आ सकते हैं, फॉर आइडेंटिकल सेल, आइडेंटिकल सेल फिर क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू En इक्वल टू E, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू डॉट 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 Rn इक्वल टू R, सारा वैल्यू पुट करेंगे तो I इक्वल टू, देखिए जब E को n टाइम्स ऐड करेंगे तो Ne, R को n टाइम्स ऐड करेंगे NR प्लस कैपिटल R, देखिए फिर से वही फॉर्मूला मिल गया। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है और फिर यहाँ से डिराइव कर लेना है और फिर से ये मिल जाएगा। फिर से आप वो वाला कंडीशन निकाल सकते हैं, व्हेन कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r, व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, दो कंडीशन बनेगा, फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा कंडीशन सुटेबल होता है। तो कौन सा सुटेबल होता है, जब स्मॉल r का वैल्यू लेस होता है कैपिटल R के कंडीशन में, तब हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन करना हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, टेक द स्क्रीनशॉट। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं दो न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल किस पे है, सीरीज कॉम्बिनेशन पे है। और सीरीज कॉम्बिनेशन देखिए हमारा जो सेल है ना, इसमें 1 2 3 सेल है, 3 इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपको गिवन क्या क्या है, देखिए E1 E2 E3 दिया हुआ है। E1 कितना 12 वोल्ट, E2 18 वोल्ट, E3 30 वोल्ट है ना। फिर R1 5 ओम, R2 3 ओम और R3 कितना 2 ओम है, और एक है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R इक्वल टू 20 ओम। देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, E इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट और I नेट मींस टोटल करंट, ये क्या है आपका टोटल करंट है, ये पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स देखिए काफी सिंपल है, E इक्विवेलेंट आपको पता है, E इक्विवेलेंट कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज, तो क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 12 वोल्ट है, तो हो जाएगा 12 प्लस 18 प्लस 30 इक्वल टू 60 वोल्ट। 60 वोल्ट आपका क्या हो गया, ये इक्विवेलेंट हो गया एक आंसर। दूसरा R इक्विवेलेंट, R इंटरनल रेजिस्टेंस किस कंडीशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू वैल्यू कितना है 5 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 3 8 2 10 ओम, ये आपका सेकेंड आंसर। थर्ड आंसर आपसे पूछ रहा है कि नेट करंट I नेट, तो आपको पता है क्या होता है, नेट ईएमएफ मींस E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R, यही होता है फॉर्मूला आप देख चुके हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए I नेट इक्वल टू E इक्विवेलेंट का वैल्यू मिला है 60,
आर इक्विवेलेंट 10 प्लस कैपिटल आर का वैल्यू 20 और करेंगे 60/32 इक्वल टू 2 एम्पियर इसमें से करंट फ्लो होगा। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए इसमें क्या है ना, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सारा वो हाई पोटेंशियल एक तरफ है टर्मिनल और लोअर पोटेंशियल का टर्मिनल एक साइड है। बट इस वाले फिगर में देखिए ये प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर ना आपको पता है करंट किधर से किधर फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और ये प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गिवन है आपको E1 का वैल्यू 16 वोल्ट, E2 का वैल्यू 12 वोल्ट, E3 का वैल्यू 6 वोल्ट एंड E4 का वैल्यू 18 वोल्ट। मीन्स ये चारों सेल का EMF मिल गया और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ R1 2 ओम, R2 3 ओम, R3 4 ओम, R4 1 ओम और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R दिया हुआ है 10 ओम। ठीक है, तो हमेशा देखिए अगर इधर जो ना एक तरफ का पोटेंशियल प्लस जिसका एक साइड अगर उसको पॉजिटिव लेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन वाले को नेगेटिव, हर हमेशा ध्यान रखना कि अपोजिट डायरेक्शन वाले मींस ऐसा सेल जिसका पोटेंशियल अपोजिट डायरेक्शन में उसको नेगेटिव लेंगे। तो देखिए ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, यहां पर देखिए प्लस, लेकिन E3 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों, बिकॉज उसका टर्मिनल अपोजिट में है। ठीक है, इधर है, बाकी में करंट देखिए इधर से फ्लो होगा ना, इधर से फ्लो, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस एंटर कर रहा है, माइनस से निकल रहा है तो इसलिए माइनस, बाकी इधर से माइनस एंटर कर रहा है प्लस में तो इसलिए बाकी में प्लस है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। E3 हो गया, फिर देखिए ये प्लस से निकल रहा है प्लस, E4 कर लेंगे तो वैल्यू पुट कर लीजिए, E1 16 प्लस E2 12 प्लस माइनस माइनस, E3 का वैल्यू 6 प्लस E4 18, सबका देख लीजिए 16 12 28 माइनस 6 22 प्लस 18 40 वोल्ट आपका मिल गया। ये पहला आंसर मिल गया। दूसरा देखिए आर इक्विवेलेंट। अब ये सिर्फ सेल का इंटरनल, हमने क्या देखा, ईएमएफ देखा, इंटरनल रेजिस्टेंस को प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, ये सब का सब किसमें, सीरीज में, तो सब क्या होगा, सिर्फ सम होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, अगर n टर्म्स तक रहता तो प्लस डॉट 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 Rn करते। ठीक है, तो देखिए सारा वैल्यू ऐड कर लीजिए, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 2 3 5 4 9 प्लस 1 इक्वल टू 10 ओम आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। सेकेंड पार्ट का आंसर मिल गया। और थर्ड पार्ट आपसे पूछ रहा है नेट करंट, आई नेट आपको पता है क्या होता है, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R, यही होता है। E इक्विवेलेंट आप निकाल चुके हैं, 40 अपॉन R इक्विवेलेंट 10 प्लस कैपिटल R 10 और करेंगे 40 अपॉन 20 2 टाइम्स में इक्वल टू 2 एम्पियर। तो स्टूडेंट इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो टेक द स्क्रीनशॉट। और मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, वीडियो लाइक करिए, और कोई भी अगर क्वेरीज है तो मैं उसमें अपना टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा हूँ, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट्स बॉक्स में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। थैंक यू।